तो आप 3 माइक्रोफोन खरीद सकते हैं, आप बचा भी सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये बल्ले बल्ले है। आम आदमी जो कॉमन पीपल है उनको बहुत लाभदायक है अभी। और ये काफ़ी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि दवाइयाँ हो गई, किताब पेंसिल हो गया, ये सब में बहुत से आइटम में तो 0% हो गया, तो इससे आम पब्लिक को तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ये जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है कुछ तोहफा देगी हम लोगों को जीएसटी के रूप में, तो गवर्नमेंट जो है हम लोग के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया उन्होंने। नमस्कार प्रिय दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 19 सितंबर 2025 का दिन है और इस वक्त हम मौजूद है आलो शहर के PNP रिजॉर्ट में। मेरे सामने आप यमुना नदी बहते हुए आप देख सकते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे के बीच खड़े होकर एक खूबसूरत बात आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। आज से ठीक 2 दिन के बाद, जी हाँ, ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 22 सितंबर 2025 से पूरे देश भर में लागू होने वाला है नया GST। जी हाँ, नया GST जिसे नेक्स्ट जेन GST भी कहा जा रहा है। ये जो नया GST जो पूरे देश भर में लागू होने वाला है, ये कहीं ना कहीं पूरे जनता के लिए, खास करके जो आम जनता है और गरीब तबके की जनता है, उनके लिए बहुत बड़ा एक राहत साबित होने वाला है। जी हाँ, जैसे पुराने दर 5 से 28% तक था, उसे अब 0 से 18 तक कर दिया गया है। कई सारे ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत का सामान होता है, कई सारे चीज़ों में 0 तक भी, मतलब कि नील कर दिया गया है GST को। आज से पहले देश में कभी किसी भी चीज़ पर नील वाला GST शायद ही हमने देखा होगा, आप लोगों को याद होगा। खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ अगर पढ़ाई लिखाई की चीज़ें की बात करें, या फिर आपके अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपके इलाज के लिए जो दवाई पे खर्चा होता था, उसकी भी अगर बात करें तो उन सभी में काफ़ी हद तक राहत जो है आम लोगों को मिलने वाला है। और वही कुछ चीज़ों में GST को बढ़ा भी दिया गया है, जिसे सिर्फ जो लग्जरियस आइटम्स जिसे कहते हैं, जो अमीरों की पसंद होती है, अमीर ही खरीद सकते हैं। ऐसे कई सारे जो बड़े बड़े गाड़ी वगैरह होता है, ऐसे कुछ लग्जरियस आइटम्स में GST बढ़ा दी गई है। जो चीज़ें गरीबों के लिए, आम जनता के लिए काम आने वाला चीज़ है, उन सामानों में GST जो है बहुत ही ज़्यादा पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। और इसी बात को नए GST से रूबरू कराने के लिए, और एग्जैक्टली ये नया GST किस तरह से लोगों को असर करने वाला है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, इसे बताने के लिए आज 30 आलो वेस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी के विधायक तोपिन अत के नेतृत्व में इस PNP रिजॉर्ट में एक असेंबली सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ पे 30 आलो वेस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी के काफ़ी सारे GPC और PRI मेंबर्स, साथ ही आलो शहर के बहुत सारे जो नामी गिरामी जाने माने जो बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून्स है, वे भी मौजूद हुए। काफ़ी सारे लोग मौजूद हुए और उन्हें GST के बारे में अच्छी तरीके से बताने के लिए बाकायदा डिब्रूगढ़ से एक चार्टर अकाउंटेंट भी बतौर रिसोर्स पर्सन यहाँ पे मौजूद हुए। आइए इस बैठक की कुछ झलकियाँ देखते हैं, साथ ही हम सुनवाने की कोशिश करेंगे कि इस मौके पे विधायक तोपिन अत क्या कुछ कहना चाहेंगे। साथ ही जितने भी लोग आज पार्टिसिपेट किए थे, उनमें से भी कुछ चुनिंदा लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा और इसी तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए फ्रीडम न्यूज़ से जुड़िएगा और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी जो ये रिफॉर्म आया, तो 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से बोला था कि इस बार बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है, बाद में GST काउंसिल मीटिंग में उसको अप्रूव करते हुए उन्होंने काफ़ी बड़ा रिफॉर्म लाया है, जिसको काफ़ी जन GST रिफॉर्म 2.0 भी बोल रहे हैं। तो इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मदद से इसको GST को जो पहले 4 टैक्स रेट बोला जाता था, 5, 12, 18 एंड 28%, उसको लाकर अभी बेसिकली 5 और 18 में लाकर रख दिया गया है। कुछ प्रोडक्ट 40% में भी है, वो लग्जरी और सीन प्रोडक्ट्स है, जैसे टोबैको यूज प्रोडक्ट्स। लेकिन जो नॉर्मल जितना भी आइटम है, 95% प्लस आइटम, सबको 5 और 18 में कैटेगराइज कर दिया गया है। और जो बेसिक नेसेसिटी आइटम है, फूडिंग, लॉजिंग बिलो 7,500 रुपीज, आपका जो भी बेसिक पीपल, नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल के लिए है, उसको आइदर 5 में लाया गया है या नील रेटेड भी कर दिया गया है। बहुत सारा प्रोडक्ट इसको नील भी कर दिया है, टैक्स ही हटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, जबकि इससे काफी हद तक रेवेन्यू का लॉस होगा गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, कॉमन मैन का
प्रॉब्लम ना हो और इन्फ्लेशन का अभी आप देख भी रहे होंगे, डेली न्यूज़ में आता है पूरा वर्ल्ड इन्फ्लेशन से घिर रहा है, हर जगह रेट बढ़ रहा है, मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन अपना इंडिया है जिसको तो सही से चल रहा है और इसको और अच्छा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। इससे कॉमन मैन के हाथ में पैसा बचेगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा उसका और देश का तरक्की होगा। तो इस वक्त हमारे साथ है विधायक तोपी नहता साहब। अभी जिस तरह का कार्यक्रम अंदर हुआ मैंने आपको दिखाया बताया और लोगों से भी हम लगातार व्यूज़ जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जेन जो जीएसटी है इसके चलते सर आपने आज असेंबली सम्मेलन रखा अपने लोगों के लिए, आपके काफ़ी सारे लोग यहाँ के आपके असेंबली के आए, प्लस आलो शहर के भी जो व्यापारी है वो भी काफ़ी सारे आए। ये नया जीएसटी जो 22 तारीख से लागू होने वाला है ये पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए किस तरह का मतलब कह सकते हैं कि किस तरह का सबब बन के आगे दिनों में लोगों को मालूम होने वाला है सर? बहुत बहुत धन्यवाद किरण साहब और दोमिनता जी। ये जो आज का जो कार्यक्रम है ये जैसे आप तो वहाँ थे अंदर, तो ये जो कार्यक्रम है ये असेंबली लेवल सम्मेलन, हम जीएसटी के बारे में, जीएसटी के बेनिफिट्स के बारे में आज एक सम्मेलन रखा और यहाँ पे हमारे आलवों के जितने भी नामी गिनामी व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर्स और पंचायत लीडर्स सभी आए और सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। मूल उद्देश्य ये है इस सम्मेलन के द्वारा हम जो अभी जीएसटी रिफॉर्म्स जो अभी रोल आउट नवरात्र को होगा उसके बारे में हमने आज सम्मेलन किया और विशेष तौर पे डिब्रूगढ़ से धीरज पोद्दार साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रिसोर्स पर्सन के रूप में आए और उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। तो मेरा बोलना यही है कि हम मिसगाइड न हो, जो सच है उसको जानें कि इस रिफॉर्म से क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे मैंने वहाँ पे बताया, हेल्थ में, एक्चुअली बहुत से सेक्टर्स में, बहुत जगह में आपका जैसे हम बताया कि स्लैब्स जो 4 था 4 से घटा के 2 स्लैब्स कर दिया और 2 स्लैब में भी आप गौर कीजिए, पहले था 5, 12, 18, 28, अब हो गया है 5 और 18। एक 40 का सिन रेट वाला है, उसको मैं बाद में आऊँगा। और उसमें भी आप गौर कीजिए कि जो मैक्सिमम जो 12 वाला था वो 5 में चला गया है। 12 से 18 में नहीं गया है, लेकिन मैक्सिमम 12 वाला है 18 में चला गया और 28 का तो फिर 18 में आ गया। तो इसमें भी बहुत कस्टमर्स के लिए, गरीब वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छा जीएसटी रिफॉर्म्स, ऐतिहासिक हमारा आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तो और तरफ से ये देशवासियों के लिए भेंट है। इसका लाभ आलो में भी हमारे जितने भी व्यापारी हैं और जो कस्टमर्स हैं, गरीब वर्ग हैं, सभी को भरपूर मिलेगा और गलत प्रोपेगेंडे में नहीं जाना है कि जैसे मैंने बताया, कुछ लोग कहते हैं कि वाई नॉट 8 years बिफोर, वाई नॉट 8 years बिफोर, विपक्ष का कहना है बाय दैट लॉजिक वाई नॉट ड्यूरिंग 1947, वाई नॉट ड्यूरिंग 2009, why not during the time of Indira Gandhi, why not during the time of Jawaharlal Nehru? We can always go back और हम आर्गूमेंट करते रहेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, टिल द काउज कम होम, मतलब गाय जो है, गाय को आप जब छोड़ देते हैं और हम आर्गू करते रहेंगे और गाय जो है घूम के जब घर में वापस आते हैं, टिल द काउज कम होम, हम आर्गू करते रह सकते हैं। लेकिन आर्गूमेंट जो है इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर रीजनिंग, विदाउट लॉजिक का बातचीत मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि विदाउट लॉजिक करते हैं। और मैं इस विषय में ज़्यादा आज बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि बैशिंग, विरोधी को बैशिंग जैसे रखना नहीं चाहिए। मैं तो इसका अच्छाई को ही बोलने के लिए आज आया हूँ और आप दोनों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ऐसा ऐतिहासिक जीएसटी के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों ने भी इतना पेशेंस रख के
इसका डिटेल्स को सुना और बहुत ही हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हमारा गरीब, हमारा मिडिल क्लास खर्चा ज़्यादा करेगा, सेविंग ज़्यादा करेगा और उसी से हमारा इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था और वाइब्रेंट होता जाएगा और विकसित भारत 2047 हम मान के चले कि वो ज़रूर ही विकसित भारत जो है 2047 जो हमारा प्रधानमंत्री का जो सपना है, जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करके रहेंगे। जी सर, देखा गया कि कई जगह पे टैक्स को जो है 0% भी कर दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू अर्निंग जो है कम हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना रिस्क ले रही है? कि क्या इस लोगों तक राहत पहुंचाने की बात है सर? देखिए, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल, आप बैठे थे तो आपने देखा कि मैंने एग्जांपल दिया ग्लास का। अब ये 2 माइक्रोफोन का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये 2 माइक्रोफोन मान लीजिए आप इसको 10 रुपया में बेच रहे हैं ईच, और आप 2 खरीद रहे हैं। लेकिन मान लीजिए एक का दाम 10 रुपया है, दूसरा का दाम 10 रुपया है, और जीएसटी अगर घट जाता है, मान लीजिए 10% उसमें घट जाता है, तो उसका दाम जो है गिर के मान लीजिए 8 रुपया हो गया, तो आप 3 माइक्रोफोन खरीद सकते हैं। आप बचा भी सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये बल्ले बल्ले है फॉर द ट्रेडर्स ऑल्सो, और जो कंज्यूमर्स है, जो गरीब है, जो किसान है, जो स्टूडेंट्स है, जो मिडिल क्लास है, सभी के लिए जैसे कहा बल्ले बल्ले ही मुझे दिखता है। तो दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिला परिषद मेंबर श्री गहन्यावरी साहब से पूछते हैं कि अभी जो 22 तारीख से नया जीएसटी आएगा, 8 सालों के बाद ये चेंज हुआ सर, पूरे भारतवर्ष के लिए आपको कैसा लगा? किस तरह से आप इसका स्वागत करना चाहेंगे या फिर क्या कहना चाहेंगे? ये जो नया जीएसटी है, आप कॉमन मास के लिए कितना लाभदायक है सर? ये जो जीएसटी जो रिड्यूस का बात है, अभी जो एक रिड्यूस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, मैं उसको हार्दिक स्वागत करते हुए एक जीएसटी यहाँ रिड्यूस करके हमारे जो आम आदमी, जो कॉमन पीपल है, उनको बहुत लाभदायक है। अभी पहले जो बहुत कुछ 20%, 28, 18% वो लोग बहुत रिड्यूस होके आ गए, कोई जीरो में आ गया। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हमारे मेडिसिन हो, और स्टूडेंट के लिए आपका फ़ैन हो गया, कॉफ़ी हो गया, और कुछ हमारे जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ जो खाने पीने का आम आदमी जो, उनको कोई को जीरो कर दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है। हम सब जनता जो यहाँ के जो कॉमन पब्लिक है, उनके लिए बहुत अच्छा खबर है। मैं ये जीएसटी जो रिड्यूस किया, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे राज्य के नौजवान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, और हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट को, आपने ये कॉमन पीपल का गवर्नमेंट है आज आपने दिखाया। तो सचमुच का हम आज बिलीव है कि ये हमारे आम आदमी का गवर्नमेंट है। ये कोई लोग बोलते हैं ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का गवर्नमेंट, ऐसे नहीं है, ये आम आदमी का सचमुच का गवर्नमेंट है। तो इसलिए मैं बहुत खुशी है। और हमारे जो जनता है, अभी ये 22 से पहले जो हम लोग 12%, 18%, 28% में जो सामान खरीदा था, कोई लोग अभी जीरो हो गया, कोई 18 से 12 हो गया, कोई 28 से 18 हो गया। इनको पब्लिक भी अवेयरनेस होना है, और उनका माध्यम से हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक श्रीमान तोपिन अत्ता जी ने एक सम्मेलन रखा। तो जीएसटी का मामला में सब पब्लिक को बुला के बताया, उन्हें अवेयरनेस दिया। तो मैं तहे दिल से हमारे जो यहाँ स्थानीय विधायक को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे यहाँ का ताटियाल वेस्ट का पब्लिक की तरफ से, और हम ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक और हमारे तरफ से भी उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने जीएसटी रिड्यूस का जो अवेयरनेस आपने दिया, और हमारे पब्लिक ने भरपूर इस अवेयरनेस को लाभ उठाते हुए ये 22 से हम लोग जो जीएसटी रिड्यूस हुआ उसका लाभ उठाएगा और उठाएंगे। तो उनके लिए मैं फिर से
तहे दिल से हमारे बीजेपी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जी सर, मेरा एक ही सवाल आपसे रहेगा। आपने भी थोड़ी देर पहले रिसोर्स पर्सन से ये सवाल पूछा था। 22 तारीख से नया जीएसटी जो है लागू होने वाला है, तो हमारे समाज में कई लोग ऐसे जो अनपढ़ है, जिनको जीएसटी के बारे में इतना पता नहीं रहता है। 22 तारीख से लोग जो दुकानों में सामान खरीदने जाएंगे, आपने जैसे पूछा था, जो दुकानदार है वो किस तरह से सामान को लोगों को देना चाहिए, आपको क्या जवाब मिला? यहाँ खड़े होकर जो आलो के वैश्यांग के जो दुकानदार है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे जीएसटी को? और ये हमारे जो ग्राहक और जो दुकानदारों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे जो गांव से जो आएंगे तो उनको जीएसटी का मामला में पता नहीं, इतना जानकारी नहीं है। हमको भी इतना मतलब ऐसे एग्जैक्टली होगा वो जान, फिर भी एक मोटा मोटी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो स्टॉक जो सामान है, जितना भी स्टॉक होने से भी ये 22 से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी को रिड्यूस किया है उसी रेट से मिलेगा। ये स्टॉक है बोल के किसी को आप बुद्धू नहीं बना सकते हैं। हम लोग अभी जो रिड्यूस किया जीएसटी से ही हमको सामान को मिलना चाहिए। अगर जो दुकानदार उसको फॉलो नहीं करेगा, उनको आप कंज्यूमर फोरम में आप केस दे सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो सभी दुकानदारों को भी हमें यह अपील करता है कि मेरा एक यहाँ का एक नौजवान और एक यूथ लीडर होने के नाते आप भी पब्लिक को, आप अपना ग्राहक को आप जानकारी दे कि ये आज पहले ऐसे था, आज ये जीएसटी रिड्यूस होने का कारण से सामान जो है सस्ता हो गया, कमती हो गया। आपने बताना ज़रूरी है। आप बिना बताए अगर पहले रेट से बिक्री करेगा या 22 का बाद आपको आपका ऊपर में गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना और हमारे पब्लिक भी ध्यान रखना है कि पहले जो सामान आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ और कुछ सामान है आपका सीमेंट हो या जो भी हो, कमती हो के अभी 22, पहले हम लोग मान लो से एग्जांपल पहले 60 में खरीदा था, आपको अभी कोई में कुछ परसेंट घट गया तो उसमें नहीं होगा, 45, 50, 54 ऐसे में आ जाएगा। अब ध्यान रखना है पब्लिक को, पहले जो जितना भी खरीदा था 22 का बाद उस सामान को उसी रेट से नहीं मिलेगा, कुछ घट के मिलेगा, आपको माइनस करके देना पड़ेगा दुकान। अगर माइनस नहीं करके देता भी है तो आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कीजिए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेन कीजिए आप। जी, मतलब 22 तारीख के बाद चाहे सामान पुराना हो, बेचना आपको नए रेट में ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जगपीएम साहब, थैंक यू सो मच। वेल, आज का सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव और आई वुड लाइक टू थैंक आवर एमएलए फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी यहाँ आने के लिए, और हमारे जो रिसोर्स पर्सन धीरज सर ने अच्छे से हम लोगों को ब्रीफ किया। और ये काफ़ी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम जैसे बिजनेसमैन के लिए कि हमारे को आगे चल के और भी एडवांटेजेस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बिजनेस। सो आई एम रियली हैप्पी और ये काफ़ी लोगों को भी इस चीज़ का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में मौजूद है आलो शहर के जाने माने व्यापारी बिजनेसमैन पप्पू साहब। पप्पू सर, आप भी आज यहाँ इस असेंबली सम्मेलन में शामिल हुए। जो नया जीएसटी 22 सितंबर से लागू होने वाला है, इसके बारे में आपने गहन रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से सुना। आप एज ए बिजनेस कम्युनिटी, आप आलो शहर के इतिहास को अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे आप बिजनेस करते हुए आपको क्या लगता है ये जो नया जीएसटी है, ये बिजनेसमैन आप जैसे वालों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकता है, और जो आपसे जो बिजनेस करते हैं, सामान कंज्यूमर जो है सामान वगैरह लेते हैं, उनके लिए भी कितना बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या नुकसानदेह साबित हो सकता है? आपको क्या लगता है सर? धन्यवाद किरण। ये जीएसटी जो अभी 2 रिफॉर्म में आ गया, 5 और 18, ये वाकई ही बहुत ही अच्छा है। जैसे हार्डवेयर में डील करता हूँ तो हार्डवेयर में सीमेंट का पहले 28% था, अब 18 आ गया, तो मोटा मोटी 50-60 रुपये बोरी का सीमेंट में शायद कम हो जाए। और बाकी ईटा में पहले 12 था, तो अभी उसको ईटा को भी 5 में आ गया, तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। और बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने का आइटम हो गया, दवाइयाँ हो गई, किताब पेंसिल हो गया, ये सब में बहुत से आइटम में तो 0% हो गया। तो इससे आम पब्लिक को तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जी। तो सर, आम पब्लिक को तो मिलेगा ही। अभी जैसे आपने बताया कि सामान का जो दाम है वो घट के आएगा, घट के लोगों को मिलेगा, कम दाम में मिलने लगेगा। आप बतौर बिजनेसमैन, आपको क्या ये किसी भी रूप से चोट पहुंचा सकता है ये जीएसटी, या आपके लिए भी फ़ायदेमंद है सर? नहीं, ये चोट पहुंचाने वाला नहीं है। वाकई पहले जो वैट था 2007-8 में, उसमें हमें बहुत तकलीफ थी, बहुत कागजी कार्रवाई करना पड़ता था, ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ते थे, उसमें तकलीफ था। आसाम में भी टैक्स वैट लगता था, उसके बाद अरुणाचल में लगता था, तो वैसे दाम बढ़ जाता था। अभी ये जीएसटी जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया एक बार ही लगता है,
बार बार टैक्स नहीं है कहीं भी। आप भले दिल्ली से लाओ, गुवाहाटी से लाओ, कहीं से लाओ, एक बार ही लगेगा। बाकी जीएसटी पहले से बहुत बेहतर है, हमें भी बहुत काम करने में आराम है। तो सर आपको क्या लगता है ये जो नया जीएसटी लाया गया है इसके पीछे किसका हाथ है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, किसी को आप शुक्रिया कहना चाहेंगे या फिर कुछ कोई मैसेज देना बिल्कुल। चाहेंगे? ये तो सीधे सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, और साथ साथ निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद कहना चाहेंगे। उन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है अपने देश की जनता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती टाइम देने के लिए, थैंक यू। पप्पू साहब के बाद अभी एक और हमारे साथ बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम हमारे प्रिय दर्शकों को बताइएगा। जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है यहाँ पर, रूम ऑफ फ्रेश सुपर मार्ट के नाम से। ओके सर बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मेरे साथ जुड़ने के लिए। जो नया जीएसटी लागू होने वाला है 22 सितंबर से, इसके तहत आज जो असेंबली सम्मेलन हुआ विधायक तोपी नेता जी के नेतृत्व में, आप भी बैठे, आपको कैसा लगा? 22 सितंबर से जो लागू होने वाला है ये बिल्कुल ही नए तरीके का जीएसटी पूरे देश भर में लागू किया जा रहा है। सरकार की दलील ये है कि इससे लोगों को, कॉमन मैन को काफ़ी राहत मिलने वाला है। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? आपके हिसाब से ये जीएसटी कैसा है सर? सबसे पहले तो ये जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है कुछ तोहफ़ा देगी हम लोगों को जीएसटी के रूप में, तो गवर्नमेंट जो है हम लोग का एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया उन्होंने। और थैंक्स टू द शीर्ष नेतृत्व को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो है हर कम्युनिटी के बारे में सोचा और सभी के लिए जो है उन्होंने जो है तोहफ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो 4 स्लैब था उसको उन्होंने 2 स्लैब में ला दिया, तो इसमें क्या है कि लोगों को जीएसटी को समझने में भी बहुत आसानी हो गया। और दूसरी बात यह है कि जो 28% का स्लैब था, जो सबसे हाई स्लैब था, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है पब्लिक को, और इसका फ़ायदा जो है सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। और इसका असली बेनिफिट जो है आपको हो सकता है कि समय लगे, 1 महीना 2 महीना, लेकिन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये एक माइलस्टोन है आपको जीएसटी के ये में, आपका जर्नी में। और ये अमेंडमेंट जो है सभी के लिए एक वरदान जैसे साबित हुआ है। तो हम सभी से अपील करेंगे कि सभी इसका फ़ायदा उठाएं, है ना, और सभी जो है इसको जो है आम पब्लिक तक पहुंचाएं। इसका रीच जो है सभी वर्ग के लोगों को होना चाहिए, ताकि सभी लोग जो है इसका जो है बेनिफिट ले सकें। जी सर आप डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं, थोड़ी देर पहले रिसोर्स पर्सन से किसी ने एक सवाल किया था कि 22 सितंबर से जो नया जीएसटी जब लागू हो जाएगा तो आपके जैसे कि मान लीजिए डिपार्टमेंटल स्टोर में जो पुराना स्टॉक है उनको भी नया रेट में बेचना पड़ेगा, नए लेवल के साथ। इस बात से आपको कोई तकलीफ है, कोई टेंशन है इस बात से, आपका नुकसान होगा सर? देखिए, तकलीफ तो थोड़ा बहुत हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हमको बैक हैंड से भी सपोर्ट मिलेगा। हमारा जो जीएसटी डिपार्टमेंट है या फिर हमारा जो अपलाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, उनके तरफ से भी जो है सपोर्ट देने का वादा किया गया है। और जैसे उनकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा हम लोग भी उसको पास आउट करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और मेरे ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ये कानून लाया है तो इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग बैठ कर के इसको इसी पॉइंट को भी उन्होंने सोचा होगा और इसके लिए भी उन्होंने पॉलिसी तैयार किया होगा। तो ये जो है हमको भी पूरा होप है कि पीछे से हमको जो है बैकअप मिलेगा और हम भी आगे जो है उस चीज़ को जो है रिलीज़ करेंगे, और जैसा गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, और इसमें जो है सभी का जो है कोऑपरेशन हमको मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए। थैंक यू।